हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो त्रिकोणमिति फलन शुरू करने जा रहे हैं। बेटा बड़ा सीधा बड़ा चैप्टर है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड चैप्टर है। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आराम से देखते जाना, सब ये लिखा हुआ मैं आपको समझा रहा हूँ। इट इज आल्सो कॉल्ड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। दूसरा नाम क्या होता है? प्रतिलोमितीय फलन भी कहा जाता है। इट इज 6 टाइप, 6 प्रकार के होते हैं। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, हम जब 11th में पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं, तो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं बेटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो पहले बात हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कर लें। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर x माना, जहां पर थीटा एक एंगल होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनपुट एक एंगल होता है, देन उसका जो आउटपुट आएगा वो एक वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल sin π/2 इक्वल टू 1, तो इनपुट एक एंगल है और आउटपुट एक वैल्यू ही। जब हमने इसको इधर भेजा तो ये बन गया हमारा sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा। इट मींस ITF में इनपुट एक एंगल होगा, इनपुट एक वैल्यू होगी, जबकि आउटपुट एक एंगल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको इधर भेज दीजिए तो sin इनवर्स 1 इक्वल टू π/2। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनपुट एंगल, आउटपुट एक वैल्यू, जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इनपुट वैल्यू और आउटपुट एक एंगल होता है। ओके, और ध्यान रखना बेटा sin इनवर्स x इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन sin x। कभी भी हम इसको रेसिप्रोकल नहीं करा देते, ये भी खुद एक फंक्शन होता है। क्लियर? ऐसा लिखा हो sin इनवर्स x, इसे लिखा जाता है 1 अपॉन sin x। ठीक, एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। एक चीज हमारे जो मेन पार्ट है, ये इस टेबल का रूल है। यहाँ पे ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उनकी डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर। इसका डोमेन का मतलब होता है इनपुट और इस रेंज का मतलब होता है बेटा आउटपुट। तो सबसे पहले इसका डोमेन, तो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आउटपुट होता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनपुट होता है। तो ये वाली टेबल तो कोई काम की नहीं है, बट ये वाली टेबल हमारे बहुत काम की है। ये वाली टेबल जो रेंज वाली टेबल है बेटा, ये हमारे बहुत काम आनी होती है। तो बोलते जाना, इसका डोमेन -1 से 1, कोस इनवर्स का डोमेन भी -1 to 1, टेन इनवर्स का डोमेन R, कोट इनवर्स x का डोमेन PR, सेक इनवर्स x का डोमेन R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 और कोसेक इनवर्स का माइनस वही R -1 to 1। तो ये तो एसेंशियल नहीं, बट ये वेरी एसेंशियल। तो इसे सही तरीके से याद रखना। इसका रेंज, और रेंज में भी सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू कंसीडर करी जाती है। तो sin इनवर्स x की रेंज क्या होती है बेटा? क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। cos इनवर्स x की रेंज क्लोज इंटरवल 0 to π। इन दोनों को याद रख लो, ये अपने आप ही याद हो जाएगी। tan इनवर्स का जो sin का होगा, लेकिन ओपन क्यों लिया? क्योंकि tan π/2 इनफाइनाइट होता है, और जहां इनफाइनाइट मिलता है बेटा हम उसे काउंट नहीं करते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2, cot इनवर्स x 0 to π, sec इनवर्स x जो cos का होगा 0 से π, लेकिन π/2 काउंट नहीं होगा क्योंकि sec π/2 इनफाइनाइट होता है। सिमिलर cosec इनवर्स x जो sin का होगा, लेकिन 0 नहीं, क्योंकि sin 0 तो 0 होता है और cosec 0 इनफाइनाइट होता है। क्लियर? तो इस आउटपुट वाली जो टेबल है, जो रेंज वाली टेबल है, इसको सही तरीके से याद रखना। एक चीज और देखिए, इसमें टेबल में हमें दिख रहा है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। इट मींस 6 में से 3 में से तो 3 में नेगेटिव है आउटपुट। इसका रेंज का मतलब होता है आउटपुट। तो 3 में नेगेटिव है और इन तीनों में नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। तो ये हमने लिख रखा है sin इनवर्स x, tan इनवर्स x और cosec इनवर्स x, इन तीनों के जो आंसर आएंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों आएंगे। नेगेटिव भी आंसर आएगा और पॉजिटिव में भी आंसर आएगा, लेकिन इन तीनों में नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। इट मींस इन तीनों के आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं है। इनके बट
कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स और कोस सेक इनवर्स एक्स, इन तीनों के आंसर केवल और केवल पॉजिटिव ही आएंगे, गलती से नेगेटिव आंसर मत निकाल देना। क्लियर? और इन्हीं के बिहाफ पर हमें कंसीडर करा साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो जिनमें नेगेटिव आ रहा है उन तीनों के अंदर का नेगेटिव तो सीधा बाहर आ जाएगा, और जिनमें नेगेटिव नहीं आता है उनका जो नेगेटिव है वो पाई के साथ बाहर आएगा। दिमाग में सेट रखना, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। तो जिन तीन में नेगेटिव आता है उन तीनों के आंसर नेगेटिव में आएंगे, जिन तीन में नेगेटिव नहीं आता है उनके नेगेटिव पाई से अंदर और बाहर दोनों जगह चले गए। एक बार देख लीजिए, क्लियर? एक क्वेश्चन देखें, फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान ज्ञात करें, और यहां लिख दिया हमने cos इनवर्स माइनस 1/2। तो सॉल्यूशन कैसे शुरू करें? लेट इसे बराबर y मान लेना, पहली स्टेप इस y को इधर भेज देना, cos y बराबर माइनस 1/2, cos y माइनस cos में ये कहां पर होता है 1/2, 60 डिग्री π/3, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। cos y इक्वल टू माइनस, ये जो है माइनस ये सीधा अंदर नहीं जाएगा, तो जिनमें नेगेटिव आता है उनका नेगेटिव तो सीधा बाहर भी आ जाएगा और अंदर भी चला जाएगा, जिनमें नेगेटिव नहीं आता उनका नेगेटिव पाई के साथ आएगा, और ये नेगेटिव अंदर जाएगा तो पाई के साथ ही अंदर जाएगा। क्लियर? तो cos y बराबर cos 2π/3, तो y इक्वल टू 2π/3, देन cos इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू 2π/3। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकाली जाती है। ओके, आज के लिए